लाइफ को अगर सुख शांति से जीना है तो कहीं ना कहीं इंसान को संतोष करना ही पड़ता है। संतुष्टि रखनी पड़ती है, वरना जीवन को जीना दूभर हो जाता है। संतुष्टि नहीं होने से न केवल जीवन की परिस्थितियाँ दुखदायी हो जाती है, बट हमारा हेल्थ भी खराब होता है। शरीर में बीमारियां भी कई कारण से होती है जहां पर संतोष या संतुष्टि नहीं है। और संतुष्टि का अर्थ या संतोष का अर्थ या सेटिस्फैक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि इंसान प्रोग्रेस न करे। ये एक गलत धारणा है लोगों की, गलत सोच है। लोग सोचते हैं कि अगर कंटेंटेड हो गए, सेटिस्फाई हो गए तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। ये जितना इंसान सेटिस्फाई होगा उतना ही ग्रोथ ज़्यादा करने में वो पोटेंशियल रहेगी उसकी, वो सक्षम होगा। क्योंकि प्रगति करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए माइंड का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब तक माइंड शांत नहीं होगा तब तक इंसान ग्रोथ नहीं कर सकता, किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। और माइंड शांत वो सेटिस्फैक्शन से ही होगा, संतुष्टि से होगा। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट यही है कि संतोष और प्रगति साथ में कैसे चले। इसका उत्तर यही है कि जितना हमें मिला, जो हमें मिला, उसमें हम संतोष है, उसमें संतुष्टि है, उसमें सेटिस्फाइड है, लेकिन और पाने की इच्छा भी है साथ में। जीवन में सेटिस्फाई होते हुए, अपने आप से सेटिस्फाई होते हुए और पाने की इच्छा, वो स्ट्रेस क्रिएट नहीं करता है, टेंशन क्रिएट नहीं करता है। इनफैक्ट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है वो। तो जो मिल गया, जितना मिल गया, उससे सेटिस्फाई होते हुए और ज़्यादा की इच्छा करना, तब वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन पे रहता है माइंड। अगर हम सॉलिड फाउंडेशन, अच्छे फाउंडेशन पर नहीं है, हिलते डुलते फाउंडेशन पर खड़े हुए हैं और हमको जंप करना है, हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, कहाँ किया जाता है? जहाँ ग्राउंड एकदम स्टिल, अच्छा, उसको अच्छे से मैनेज किया हुआ, एकदम सॉलिड फाउंडेशन वाला, जहाँ पर कोई एंडुलेशंस नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। कोई बोले कि पानी के ऊपर भागते हुए जंप करो, कैसे करेगा इंसान? हिलती डुलती हुई चीज़ पर भागते हुए हाई जंप, लॉन्ग जंप कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए एक ऐसा चाहिए समतल जगह जो हमारे जंप करने के लिए हमको एक फाउंडेशन दे, हमको आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी जगह दे जो सॉलिड है, जो अपने जगह स्थित है, तो हम वहाँ से ऊपर कूद पाएंगे। इसके लिए ये सेटिस्फैक्शन की जो बात हो रही है वो है एक फाउंडेशन क्रिएट करने की, एक रनवे बनाने की। प्लेन भी वैसे ही उड़ पाता है जहाँ पर रनवे अच्छा है। अगर रनवे में एंडुलेशंस है, रनवे स्ट्रेट नहीं है, स्टिल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो न तो प्लेन स्पीड पकड़ पाएगा न उड़ पाएगा। तो सेटिस्फैक्शन समझ लीजिए हमारे जीवन का एक रनवे है ये, और ये बहुत ज़रूरी है रनवे। जब तक इंसान सबसे पहले अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होगा, वो और किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो उसको पहले अपने आप से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। वो जैसा भी है, मैं जैसा भी हूँ, जितनी भी बुद्धि है, जितनी अक्ल है, अपने आप से सेटिस्फाइड रहो। क्योंकि जैसे ही कंपेयर करेगा और डिससेटिस्फाई होगा, और किसी को देखेगा बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया, किसी भी फील्ड में, मटेरियल फील्ड हो, प्रोफेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, किसी भी फील्ड में जब दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को वो नीचा देखेगा,
तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अपने आप से सेटिस्फाई रहो कि भगवान ने कुछ न कुछ सोच करके मुझे ऐसा बनाया है। कुछ तो सोचा ही होगा। मुझे जैसे बनाया, अमीर बनाया, गरीब बनाया, सुंदर बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, औरत बनाया, आदमी बनाया, जैसा भी बनाया, कुछ तो अक्ल होगी। क्योंकि मेरे में भी जो अक्ल है, जब मेरे में इतनी अक्ल है तो उसमें कितनी अक्ल होगी। हम सबकी अक्ल मिला के उसमें अक्ल है। खाली यहाँ जितने बैठे उतने ही नहीं है, सारे संसार के जीवों 84 लाख योनियों के जितनी भी, उनमें इंट्यूशन पावर है, अक्ल है, इंटेलेक्ट है। उस और स्पेस में और धरती में हर जगह आप देखिए तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट है। अभी धरती में अगर एक बीज बोया जा रहा है पेड़ का और उसको पानी दिया जा रहा है, उस बीज को, उस धरती को, उस पानी को किसने दिमाग दिया होगा कि इसको स्प्राउट होना है, कुछ दिन के पश्चात इसमें से एक पौधा निकलेगा। उस पौधे को किसने बोला कि ज़मीन से तुम पानी खींचो, अपने आप उसकी जड़ें बाहर निकल करके ज़मीन में गई, वो पानी खींचता है, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेता है और बढ़ता जाता है। ज़मीन देने को तैयार है, पानी जड़ों के अंदर जाने के लिए तैयार है, ये पानी को खींचने के लिए तैयार है। इतनी अक्ल किसने दी होगी? ये भी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विजडम, बुद्धि का काम तो है। हर स्थान में एक पक्षी पैदा होता है, एक चिड़िया का बच्चा पैदा होता है। वो कोई फ्लाइंग स्कूल में नहीं जाता उड़ना सीखने के लिए। हमको तो फिर भी ड्राइविंग स्कूल में जाना पड़ता है कार ड्राइविंग करने के लिए। उसको तो कहीं नहीं जाना पड़ता है। उसको किसने सिखाया होगा कि ऐसे उड़ना है? मैंने देखा एक वीडियो में, घोड़े का बच्चा पैदा हुआ, घोड़ा खड़ा है, घोड़ा बैठता नहीं है जब पैदा होता है बच्चा, और ऊपर से गिरता है ऐसे। ऊंट का बच्चा देखा हुआ है, ऊंट भी शायद खड़ा रहता है और बच्चा ऐसे गिरता है, थोड़ी देर ऐसे तड़पता है, करता है, 5 मिनट में खड़ा हो जाता है और कुछ टाइम के बाद में चलना सीख जाता है, पक्षी उड़ना सीख जाता है, मछली जल में तैरना सीख जाती है। किसने बुद्धि दी होगी? तो जिसने भी सारी प्रकृति को बुद्धि दी है, जिसने हर जीव को बुद्धि दी है, उसने भी बुद्धि लगा करके ही हमको जैसा है वैसा बनाया है। उसकी बुद्धि पर उंगली मत उठाइए कि मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया। अगर मैं सोचूं कि मुझे गुरु माँ जैसा स्मार्ट क्यों नहीं बनाया, बंसल जी जैसे दिमाग क्यों नहीं दिया, और सतीश जी जैसे 85 इयर्स के रोज़ 2 घंटे स्विमिंग करते हैं, 85 ज़्यादा, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। हमको डॉक्टर आशा के जैसे मुझे डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, मैं बीकॉम में क्यों फेल हो गया, पास हुआ फेल नहीं हुआ। अगर हम ये सोचेंगे तो मैं अपने आप में संतोष नहीं कर पाऊंगा, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा क्यों नहीं बना, मैं ऐसा क्यों नहीं बना। मैं जैसा हूँ वैसा बहुत अच्छा हूँ। किसी में अच्छी क्वालिटी दिखती है, लेने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि हम किसी की अच्छी क्वालिटी लेने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को कंपेयर करके दूसरे से हम उस ईश्वर की बेइज्जती नहीं करते हैं। ये पाप है ये। तो सबसे पहले हम जैसे हैं अपने आप में संतोष रखना है, जैसे भी हैं। इम्प्रूवमेंट करना ये भगवान ने ही हमें, हमारे एक ट्रेट दी है, उन्होंने एक क्वालिटी दी है, वो भी इंसान को दी है। 84 लाख योनियों में कोई भी प्रोग्रेस करने लायक नहीं है। सब फिजिकल लेवल पर ही वो अपने, हर जानवर
जानवर में एक इंट्यूशन पावर है, उसमें जो भी एक उसकी शरीर के अनुसार काम करता है, लेकिन मनुष्य शरीर के परे भी सोच सकता है। तो भगवान ने वो भी हमें दिया है कि तुम अच्छे बनो, ग्रोथ करो, प्रोग्रेस करो, अपनी पर्सनैलिटी में करो, अपने बाहर करो, परिवार में करो, समाज में करो, दुनिया में करो, हर किसी के लिए अच्छा अच्छा सोचते हुए हर किसी के लिए सुविधाजनक कुछ ना कुछ क्रिएट करो। धन बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान धन बढ़ाएगा तो क्या धन खाएगा क्या? आज तक कोई भी इंसान धन बढ़ा करके, बड़े पैसे कमा करके न सोना खाया, न चांदी खाया, न हीरा खाया। उसको पता है हीरा मुंह में भी ले लूँगा तो गया, पहनने तक ठीक है। अब हीरा पहना, एक इंसान एक अंगूठी में एक 50 लाख का भी हीरा पहनता है। चलो उसने बहुत बड़ा बिजनेस किया, बहुत वेल्थ कमाई, एक 50 लाख की अंगूठी पहन लिया। उस 50 लाख की अंगूठी के पहनने से कम 50 परिवारों का लालन पोषण हुआ। क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। 1 करोड़ की कोई ज्वेलरी पहने, 100 करोड़ का मकान बनाए, 100 करोड़ का मकान बनाए या 5000 करोड़ का मकान बनाए, कोई अंबानी के जैसे या और कोई, कहाँ गलत है? कितने परिवार का लालन पोषण हुआ, कितने परिवार के बच्चे उस बड़े मकान को बनाने में जो उनको पैसा मिला, उससे कितने बच्चे फॉरेन गए, कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में गए, क्या क्या हुआ होगा। कितने लोगों ने अपने नए नए कपड़े खरीदे, उन नए कपड़े खरीदने के कारण कितने नए शोरूम चले होंगे, उन शोरूम के चलने से कितने कपड़ों की मिल चली होगी। आप अगर पीछे पीछे देखते जाओ तो हर किसी को बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो जैसा है वो अपने आप में सबसे पहले संतोष लाए, लेकिन साथ में प्रोग्रेस, ग्रोथ करने की भी इच्छा रखे, खुद में भी रखे ग्रोथ करने की इच्छा। और क्या करूं? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। मैं बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड था। हर दिन चाहता था कि मैं एक्सपेंशन करूं डेली बेसिस पर, और कुछ बड़ा करूं और नया करूं, ऐसी एक फितरत थी। लेकिन उस दिन सेटिस्फाइड भी था, जो है जितना है उसमें सेटिस्फाइड हूँ। 3 लेवल होता है सेटिस्फैक्शन का। एक है सेटिस्फैक्शन जो पॉजिटिव है, दूसरा है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये न्यूट्रल है, और तीसरा है डिससेटिस्फाइड, वो नेगेटिव है। न्यूट्रल तक भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो है जितना है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो न्यूट्रल है। वो डिससेटिस्फैक्शन में नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, वो कभी नहीं होना चाहिए इंसान को। सेटिस्फाइड रहो, बहुत अच्छा है, और सेटिस्फाई रहते हुए आगे की सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कम से कम सेटिस्फाई नहीं भी हो सके तो न्यूट्रल में रहो, डिससेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जब इंसान खुद में सेटिस्फाइड है तो अपने परिवार को भी सेटिस्फाई करेगा, अपने आसपास के लोगों को सेटिस्फाई करेगा, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। अगर लाइफ में सेटिस्फैक्शन चाहिए, और हर कोई सेटिस्फैक्शन ढूंढता है लाइफ में, ये तो पक्की बात है कि ढूंढ तो सेटिस्फैक्शन रहा है, लेकिन वो बार बार डिससेटिस्फाई होता रहता है। इसीलिए वो नेगेटिव इमोशंस उसके बहुत रिलीज़ होते हैं। मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं भी हो रहा है, ठीक है, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन कम से कम डिससेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए। एक है इंसान सुखी है, मतलब बहुत पॉजिटिव इमोशंस है। दूसरा इंसान सुखी नहीं है, कोई खास बात नहीं है, दुखी नहीं होना चाहिए। कम से कम दुखी होना गलत हो जाता है, सुखी होना बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से सुखी नहीं है तो भी पीसफुल या शांत हो सकता है, दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से जब हमारी यात्रा शुरू होती है तो हमें ये
एक गोल तो बन जाता है हमारा कि हमको सेटिस्फाई होना ही चाहिए, जो चाहिए जितना चाहिए हमको उतना न भी मिला, जितना मिल जाए उसमें सेटिस्फाई हो, और आगे का प्रगति का, ग्रोथ का सोचे हम, क्योंकि ये भगवान की क्वालिटी है। मैंने बहुत पहले बताया था, भगवान की 4 क्वालिटीज़ होती है, ईश्वर की, क्रिएटर की 4 क्वालिटीज़ होती है। एक, वो हर पल सुखी रहता है। दूसरा, दूसरों को भी सुखी करने की कोशिश करता है। तीसरा, वो प्रगतिशील होता है, आगे कुछ ना कुछ प्रगति करना चाहता है। अगर प्रगतिशील नहीं होता हो तो आज ये संसार इस प्रकार का नहीं होता। और चौथा, हर पल अपने स्वरूप का उसे आभास रहता है। ये 4 क्वालिटीज़ अगर इंसान अपने आप में भी एडॉप्ट कर ले, सुखी है मतलब सेटिस्फाइड है, दूसरों को सुख देने की कोशिश करे, तीसरा प्रगति करे, रोज डेली बेसिस पर प्रगति करे, किसी न किसी रूप से प्रगति करे। कोई मेडिटेशन कर रहा है तो मेडिटेशन में प्रगति करे, प्रोफेशन में है तो प्रोफेशन में प्रगति करे, प्रोग्रेस करे, बिजनेस में है तो बिजनेस में प्रोग्रेस करे, सेटिस्फाई रहते हुए, और साथ ही साथ अपने स्वरूप का भी हर पल आभास रखे। ये करने के लिए, इस स्थिति को पाने के लिए आपको 3 फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी। तीन फैक्ट्रियां चाहिए। क्या हुआ, सब ऐसे देख रहे हो जैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मैं हेल्प कर दूंगा तीनों फैक्ट्रियां लगाने के लिए। 3 फैक्ट्रियां अगर लगा लो तो लाइफ सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। पहली है जुबान पर शुगर फैक्ट्री, दूसरी है सिर में आइस फैक्ट्री, तीसरी है दिल में लव फैक्ट्री। केवल और केवल 3 फैक्ट्रियां चाहिए, शुगर फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, तब लाइफ होगी सेटिस्फैक्ट्री। इसमें कोई डाउट नहीं है। हम साधु संत किसे कहते हैं? हमने साधु संतों में ये तीनों फैक्ट्रियां देखी है, और चौथी वाली सेटिस्फैक्ट्री भी देखी है लाइफ की। साधु वही होता है जो मीठा बोलता है। प्रॉब्लम ये हो गया आजकल कि शुगर के डर से इंसान मीठा खाना छोड़ दिया, मीठा बोलना भी छोड़ दिया। मीठा बोलने से शुगर नहीं होता है, मीठा बोलने से शुगर नहीं होता है, कम होती है। मीठा नहीं बोलेंगे, आइस फैक्ट्री को आइस नहीं बनने देंगे, और लव फैक्ट्री से लव को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो शुगर होगी। और ये तीनों फैक्ट्रियां चलनी चाहिए 24/7। अब देखिए, इसमें फ़ायदा 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फैक्ट्री का शेड, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ट्रांसफार्मर, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, मैनेजर, जीएम, कोई नहीं चाहिए। किसी को तनख्वाह भी नहीं देनी, मंथली तनख्वाह, न ईएसआई का लफड़ा, न जीएसटी का लफड़ा, न इनकम टैक्स वाले कुछ पूछेंगे। किसी का कोई रोल नहीं, अलख निरंजन। अगर मेरे अंदर 3 फैक्ट्रियां लग गई, मैं अलख निरंजन हूँ, मस्त हूँ अपने आप में, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जिससे भी मिलूँगा आइस फैक्ट्री से ठंडा दिमाग रहेगा, सामने वाला कुछ बोलेगा भी तो मेरी आइस फैक्ट्री है, वो ठंडा रखेगी दिमाग को। शुगर फैक्ट्री चालू है तो मीठा ही मीठा बोलूँगा, वो चाहे कड़वा बोले, क्या फ़र्क पड़ेगा। और कोई भी जीव कैसा भी हो, लव फैक्ट्री से लव निकलता रहेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है या बुरा बोल रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है, चलिए, टॉन्ट कर रहा है, ताने मार रहा है, और शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, नहीं निकल रही मीठी बात है।
तब बचाने के लिए आइस फैक्ट्री आएगी, तब बचाने के लिए लव फैक्ट्री आएगी। कम से कम ये 2 फैक्ट्रियाँ चालू रहे। चलो शुगर फैक्ट्री बंद, आइस फैक्ट्री बंद, तो लव फैक्ट्री चालू रहेगी, तो कम से कम प्यार तो निकलेगा। चलो कुछ बोलेगा नहीं, बोलूँगा नहीं, चुप रहूँगा, दिमाग में भी कुछ ना कुछ उसके बारे में चलेगा, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा और दिल से प्यार ही निकलेगा, तो भी रिलेशनशिप बनी भी रहेगी, बिगड़ेगी नहीं, परिस्थिति बिगड़ेगी नहीं। परिस्थिति को बचाने के लिए कोई ना कोई एक फैक्ट्री तो चालू रहनी चाहिए। ये 3 फैक्ट्रियां जो इंसान लगा लेता है वो साधु संत की कैटेगरी में आ जाता है। वो जो हिंदी में संतोष कहा जाता है ना, वो साधु संत का ही एक, क्या बोलते हैं, सिनोनिम, पर्यायवाचन, सुर भी बैठी है ना, सुर भी देगी। हाँ। सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष। जो मैंने कहा 3 फैक्ट्रियां लगाओ तो हम साधु संत की कैटेगरी में आ जाते हैं। संतोष का अर्थ होता है जो संत होश में होता है, वो संतोष है। और जो होश में होता है वो संत होता है। जो होश में होता है, होश में मतलब जागृत है, वो अवेकंड है, बुद्धा के जैसा। जो इंसान होश में है, पूर्ण रूप से अवेकंड है, जागृत है, जगा हुआ है, जगा हुआ इंसान को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं किया जा सकता, नीचे नहीं गिराया जा सकता, रुलाया नहीं जा सकता, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट उसके पास में नहीं आ सकते। जो इंसान जगा हुआ है, जो इंसान होश में है, होश में, अपने आत्मा के होश में, अपने आनंद के होश में, जो उस होश में है। संतुष्टि में भी एक ऐसा ही शब्द आता है, तुष्ट का अर्थ है आनंद। संत, जो संत आनंद में रहता है या जो आनंद में है वो संत है, उसे संतुष्टि कहा जाता है। तो संतोष और संतुष्टि में संत का स्वभाव भी है। अपने आप ही संत का स्वभाव आ गया, संत बनने की आवश्यकता नहीं है। संतोष है मतलब, यहाँ बैठी है, हंसती रहती है बेचारे, 20 साल से देख रहे इस संतोष को, आज तक इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। कभी सेकंड लेवल में नहीं देखे इसको, सेकंड रो में नहीं देखे, कुर्सी पर नहीं देखे, आज तक 15-20 साल से। जैसा नाम वैसा ही इसका आचरण। संतोष, संतोष बंसल, आप लोग मिलिएगा इससे। और कुछ ना कुछ करती रहती है, क्या करती है नहीं मालूम, मैसेज करती है या कुछ ना कुछ। और इसको सुनाई भी कम देता है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? दे रही है, क्योंकि मुस्कुरा रही है नाम लेते ही। माइक से आता है, ऐसे सुनाई नहीं देता। भगवान का आशीर्वाद है। जिसको कम सुनाई देता है उसके ऊपर भगवान की कृपा है। कम दिखाई देना भगवान की कृपा, कम सुनाई देना भगवान की कृपा। एक चीज में, एक सब्जेक्ट में, एक फील्ड में सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं, भाड़ में गया संत, भाड़ में गया आनंद। किसमें? स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनाइट। और किसी के वश में भी नहीं है, न पैसों के वश में है, न कोई स्थान के वश में है, किसी के भी वश में नहीं है कि मेरी प्रोग्रेस, मेरी प्रगति रोक सके। और इसमें केवल और केवल मेरी फ्री विल काम आती है। बिजनेस में मेरी फ्री विल काम नहीं आती है। पॉसिबल है प्रोग्रेस करना,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट जैसा मैं चाहूँ वैसा मिले, और उसमें एक लिमिट भी आ जाती है, कहीं ना कहीं आ जाती है लिमिट, और बहुत समय लग सकता है, बहुत सारा रिसोर्सेस चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है। स्पिरिचुअलिटी में आप अकेले हैं, केवल आप ही हो जो अपनी प्रगति को कर सकते हो या अपनी प्रगति में रुकावट डाल सकते हो, और संसार में कोई भी नहीं है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में प्रगति करते हो, प्रोग्रेस करते हो, तो आपके साथ में राम जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव जी सब लग करके उनकी शक्तियां भी लगा देते हैं आपकी प्रोग्रेस में। सारी सृष्टि, जो इंसान अपने भीतर मुड़ करके या उसी सृष्टि की रचना रचने वाले को बाहर निहारे, दोनों तरीके से, अंतर्दृष्टि से या बाह्य दृष्टि से, दोनों दृष्टिकोण से अगर वो प्रगति करे, आध्यात्मिक प्रगति करे, तो सारी कायनात, सृष्टि की सारी शक्तियां उसको सपोर्ट करती है, क्रिएटर सपोर्ट करता है उसको। हम खुद ही हमारी रुकावट है, ये जब इंसान मान लेता है तब वो कांटा निकाल सकता है। और इस तरह की प्रगति करने में हमें दूसरे फील्ड में प्रगति करने से भी कोई नहीं रोक सकता। स्पिरिचुअलिटी में प्रगति करना, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना, उसका अर्थ नहीं है कि हम लौकिक या सांसारिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। ये भी एक गलत धारणा है। इंसान जितनी प्रगति आध्यात्मिक में करेगा, उतनी की उतनी प्रगति संसार में और लौकिक में होनी पड़ेगी, होगी। अंतर की भावना में भी होगी, दूसरे एस्पेक्ट में भी होगी। क्योंकि जब सारी सृष्टि की कायनात, सारी एनर्जीज, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, ईश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम जी हो या कोई भी हो, हर कोई की दृष्टि उस पर रहती है जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करता है। क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी आध्यात्मिक प्रगति अंत में उन तक लाएगी। जब उन तक लाने वाली चीज़ है तो वो ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे? ज़रूर रखेंगे। हमको जब थर्सडे सत्संग करना होता है, हमको पता है कि आवर पैलेस में है और आप लोग यहाँ आने वाले हो, तो हमारी दृष्टि आप पे ही रहती है कि आप लोग कैसे पहुँचोगे, पहुँचने पर आपको क्या खिलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमारे जब यहाँ आए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो पता नहीं था होगा नहीं होता। इमीडिएटली कई जगह ट्राई किए, जनरेटर चालू हो जाए, नहीं है तो बाहर से जनरेटर मंगा दिया जाए या और कोई इंतज़ाम किया जाए। वो हमारी कंसर्न है, हमको सोचना पड़ता है क्योंकि आप लोग हमारे पास आ रहे हो। वैसे ही जब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, उसको पता है मेरे पास आने वाला है, तो सारी की सारी चिंताएं उसकी हो जाती है, हमारी नहीं होती है। होनी पड़ेगी उसकी। उसके घर जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, रास्ता बताएगा, जीपीएस लगवाएगा, डायरेक्शन देगा, यहाँ आ जाओ, यहाँ से ऐसे मुड़ जाओ। जीपीएस सीधा दिखाएगा लेकिन तुम लेफ्ट मुड़ जाना, जीपीएस गलत है, मैं बता रहा हूँ। तुम लेफ्ट मुड़ करके फिर राइट ले करके फिर वापस वहाँ जाना, यहाँ खड्डा खुदा हुआ है, जीपीएस को नहीं पता, ये वो डायरेक्शन देगा। अगर मेरे घर कोई आ रहा है तो मैं बताऊँगा उसको, मुझे पता है कहाँ ठीक है, कहाँ ठीक नहीं है, कौन सा रास्ता ठीक है, कहाँ जाम होगा। जीपीएस कुछ भी बताएगा, मैं उसको ऐसा रास्ता बताऊँगा जो वो बहुत जल्दी पहुँच पाएगा और बहुत आसानी से पहुँच पाएगा। ये काम ईश्वर को करना पड़ेगा। और अगर बहुत देर लगती है, जैसे यहाँ से कोई श्रीशैलम जाने वाला था, हमारे कोई नोन, तो हमने कहा भाई श्रीशैलम जाइए, 4.5-5 घंटे लगेंगे, जाते ही आश्रम पहुँच जाना, वहाँ पर खाना खा लेना, हम पहले फ़ोन कर देंगे खाना खाने के लिए, आप आओगे। और बीच में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट आएगा, मिडवे रेस्टोरेंट है, वहाँ पर इडली बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ इडली पी लेना। उसके आगे डिंडी में चाय पी लेना उस जगह में। ये सारा इंतज़ाम हमने किया है, हमने बताया उसको, क्योंकि वो हमारे सुपुर्द है, वो
हमारे कहने से कर रहा है वो काम। तो वैसे ही इंसान जब उसकी ओर मुड़ता है, उससे मिलने जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो आध्यात्मिक प्रगति करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। बाकी चीज़ों का सेटिस्फैक्शन टेम्पररी मिलेगा। अभी अच्छा खाना, अभी समोसा अच्छा लगा, खा लिया, अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। गुरु माँ ने आधा और दे दिया कि मसाला और खा लीजिए, आपको अच्छा लगता है। अब कल अगर सुबह पेट ठीक रहा तो ये सेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर कोई कारण से समोसे ने गड़बड़ कर दी तो ये सेटिस्फैक्शन भी गया काम से। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं होता है। आज आप 2 मिनट का ध्यान भी कर लो, आप एक अलग सीढ़ी पे चले गए, अलग माला पे चले गए, अलग फ्लोर पे चले गए। 2 मिनट के ध्यान में भी आप अलग माले पे चले गए। आपको वहाँ खुशी मिली या नहीं मिली, आप ऊपर चले ही गए। ऊपर मतलब पूरे ऊपर नहीं, बट 1-2 माला ऊपर चले गए। थोड़ा भजन किया, आप थोड़े करीब चले गए। थोड़ा कीर्तन किया, आप उसके करीब चले गए। सत्संग सुना, उसके करीब चले गए। आपकी यात्रा आगे बढ़ ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर सत्संग, हर ज्ञान, हर भजन, हर ध्यान, हर आरती, वो आपको उसके करीब ले जा रहा है। आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता। उसको तो पता चल रहा है कि ये मेरे करीब आ रहा है, उसको पता चल रहा है और वो इंतज़ार कर रहा है हाथ खोल करके। तो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक प्रगति करते हुए, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रगति करते हुए संसारिक प्रगति कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। संसारिक प्रगति करने के बाद या उसके साथ में स्पिरिचुअल प्रगति करोगे, थोड़ा मुश्किल होगा। बड़ा काम करते हुए छोटा काम बहुत आसान हो जाता है। छोटा छोटा काम करके बड़ा काम करना मुश्किल है। और ये बड़ा काम जो हम बता रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कुछ नहीं चाहिए, 3 फैक्ट्रियाँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो 3 फैक्ट्रियाँ लगा लीजिए, आज ही इनॉग्रेट कर लीजिए। चलो भाई, मेरे आइस फैक्ट्री लग गई। लगी क्या आपकी आइस फैक्ट्री? पक्की बात। शुगर फैक्ट्री, लव फैक्ट्री, आपकी लाइफ होगी सेटिस्फैक्ट्री। ध्यान रखिए, इन फैक्ट्रियों को बंद मत होने दीजिए अब। और ये तीनों फैक्ट्रियां न केवल संसार में, न केवल आध्यात्मिकता में, न केवल फैमिली में, न केवल समाज में, न केवल फिजिकल हेल्थ में, न केवल इमोशनल हेल्थ में, न केवल मेंटल हेल्थ में, इन टोटलिटी हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, संतुष्टि देगा, संतोष देगा। और आप संत के होश वाले बन जाओगे। आप हर पल होश में रहोगे। इतना ही ध्यान रखिए, ये तीनों फैक्ट्रियां ऑन रहे, हरदम ऑन रहे। चलो, आज संतोष के नाम से शुरू हुआ, संतोष के नाम पे खत्म करते हैं। एक दिन बंसल जी के नाम से शुरू हुआ, बंसल जी के नाम से खत्म हुआ। एक दिन संतोष के नाम से शुरू हुआ, संतोष के नाम से खत्म हुआ। और ऐसे घुर घुर के क्या देख रहे हो? बस है ना, इतना है, और क्या सुनोगे? चलिए, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.
I am not in bondage, nor seeking liberation. I am not in tension, nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham.